तो सभी को नमस्ते। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। और अगेन आज आरएसआई के ऊपर बात करेंगे। जितने लोगों को समझ में नहीं आया है ना, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ओके भाई, सभी को गुड इवनिंग जी। जितने लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं और ज्वाइन करने के साथ लाइक मार दीजिएगा, है ना। बाकी सब ठीक चले। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को आरएसआई के बारे में समझ में नहीं आया, आरएसआई समझ नहीं आया। मैं फिर से डिटेल करने की कोशिश करूंगा, डिटेल बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आरएसआई कितने लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज जो लेक्चर होगा वो लास्ट में देखेंगे इंट्राडे के लिए लेवल, अगर मैं क्लियर कर पाया आप लोगों का। अगर आज समझ नहीं आएगा तो फिर से करेंगे, लेकिन समझा के छोड़ेंगे आपको। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन लेके लाइफ में आगे नहीं बढ़ने का। राजीव रंजन, आपको समझ में नहीं आया? अच्छा चलो, ओके। कल क्लास होगा कि नहीं होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आरएसआई समझ लो, है ना। आज का चिंता करो, कल देखेंगे। संजीव कुमार, आपको भी समझ में नहीं आया? ठीक है, बात करते हैं। चलिए, तो जूम में है ऐसे लोग, जूम में जो लाइव है, ताकि मुझसे बात कर सको। जिन लोगों को आरएसआई समझ में नहीं आया है और जूम में लाइव है, तो थोड़ा मैं आपका माइक ऑन करूंगा ताकि आपसे बात कर सकूं। कोई है ऐसा? तो जितने लोग आरएसआई समझ नहीं आया, डाइवर्जेंस समझ नहीं आया, आप जूम में ज्वाइन करिए और अपना माइक ऑन करिए। हैंड राइज करिए। सत्य प्रकाश, हाँ जी। बाघेला जी, आपको क्या समझ नहीं आया? माइक ऑन करिए। सर भूल से हो गया है। अच्छा, भूल से हो गया, आपको समझ आ गया? वेरी गुड। ये तो फोर्थ टाइम है सर। हाँ, फोर्थ टाइम है आपका, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। और जिसको समझ नहीं आया माइक ऑन करो। अच्छा, जिसको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देखा? सतपाल सिंह, वीडियो में बहुत कमेंट आ रहे लगातार। जिसको समझ नहीं आया तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं फिर से, क्योंकि यहां तो नहीं आया। अच्छा है, कोई बात नहीं। एक दो लोग हैं जिनको समझ नहीं आया, तो अब एक दो लोगों के लिए तो पूरा क्लास बैक नहीं करूंगा, है ना, इसलिए आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूंगा कि दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। देखिए, सिंपल, जब प्राइस नीचे जा रहा हो, राइट, जब प्राइस नीचे जा रहा हो, क्या प्राइस में जब डाउन साइड ट्रेड आ रहा हो, ठीक है, कहां से? कहीं से, किसी भी लेवल से। मैं हायर साइड से लेता हूं तो ये आरएसआई का लेवल है। तो हमें क्या देखना है? आरएसआई में 30 बिलो, 30 के बिलो
RSI ओवरसोल्ड कहलाता है 30 के बिलो, 30 के बिलो, ठीक है, ओवर सोल्ड। सबसे पहले आपको ओवर सोल्ड देखना है कि प्राइस ओवर सोल्ड में गया या नहीं गया, ठीक है। तो जब RSI पहले प्राइस के साथ साथ, प्राइस जब जैसे जैसे नीचे आएगा RSI भी साथ साथ नीचे आएगा। जब प्राइस ओवर सोल्ड जोन में चले जाएगा तब ओवर सोल्ड के बाद रिवर्सल की उम्मीद करो, उससे पहले नहीं, उम्मीद करो। किसके बाद सतपाल जी? ओवर सोल्ड के बाद, ठीक है, ओवर सोल्ड के बाद ही आप रिवर्सल की उम्मीद करोगे, उससे पहले RSI आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगा। अब जब RSI ओवर सोल्ड में चले जाएगा फिर आप उम्मीद करिए 1 मिनट, फिर आप उम्मीद करिए कि अब मार्केट में रिकवरी आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, ऐसे। तो जब प्राइस ओवरसोल्ड में चले जाएगा फिर इसमें रिकवरी आने की संभावना बनता है। तो जब प्राइस रिकवर करता है तो साथ में RSI भी रिकवर करता है। तो फर्स्ट टाइम में ही मार्केट जनरली ऊपर नहीं चले जाता है। जो ये रिकवरी आ रहा है ना, ये रिकवरी, ये फर्स्ट पुल बैक कहलाता है। क्या? फर्स्ट पुल बैक। इसमें ट्रेड नहीं होता, यहां पर जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें ट्रेड नहीं होता है। ये ट्रेड नहीं है आपका, यहां पर बाय नहीं है। ठीक है, ओके भाई। आज निफ्टी 10 तक गया था एंड काफी देर के बाद रिवर्स हुआ। विकास तिवारी जी बोल रहे हैं, सर देखिए मैं क्या होता है ये बता रहा हूं, ऐसा होगा ऐसा नहीं होता है, क्या हो सकता है हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब जब प्राइस अगेन नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, ऐसा इस तरीके से जब नीचे आता है तो RSI भी नीचे आता है, लेकिन अगर प्राइस जब प्रीवियस लो को ब्रेक करता है या टेस्ट करता है, ब्रेक करे या टेस्ट करे, एक डबल बॉटम एरिया कहलाता है। क्या एरिया क्या कहलाता है? डबल बॉटम एरिया कहलाता है। ठीक है। तो जब प्राइस अगेन न्यू लो के आसपास जाता है, ये 2 कैंडल में भी हो सकता है, ये 3 कैंडल में भी हो सकता है, ये 5 कैंडल में भी हो सकता है और ये 10 कैंडल में भी हो सकता है। तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जैसे मैं आपको इंट्राडे के लिए बता रहा था, 1-1.5 घंटा आप चार्ट देख सकते हैं, 1-1.5 घंटा तक का आप चार्ट देखना पड़ सकता है। डेली में देख रहे हैं तो 10-12 कैंडल के अंदर हो जाए, वीकली में देख रहे हैं तो 3-4 कैंडल के अंदर हो जाए डाइवर्जेंस, वो सबसे बढ़िया काम करेगा। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ के अभी आंसर करने की कोशिश करता हूं। इसलिए तो बोला जूम में लाइव हो जाओ यार। आप लोग जूम में लाइव नहीं हुए तो सवाल कर लेते, मैं पढ़ूं फिर मेरा दिमाग इधर रहेगा। आप लोग डायरेक्टली बोल लेते। ठीक है, तो जब प्राइस अगेन लो जाता है, ये लो जाना चाहिए, ये लो नहीं जाएगा या लो टेस्ट नहीं करेगा तब तक डाइवर्जेंस नहीं कहलाएगा। और RSI क्या होगा? अब इस बार 30 के बिलो नहीं जाएगा, मतलब
प्रीवियस लो के नीचे नहीं जाएगा। जब प्रीवियस लो के नीचे नहीं जाएगा और प्राइस प्रीवियस लो को टेस्ट कर लेगा या उसके नीचे चले जाएगा, तब ये कहलाता है बुलिश डाइवर्जेंस। क्या कहलाता है? बुलिश डाइवर्जेंस। समझ में आ गया? कब कहलाएगा? मैं इसलिए नोट जो लिखा था वो नोट को पढ़ लेते यार, आप लोगों के लिए काम आ जाता है ना। अभी मैं एक दो समझा देता हूं एग्जांपल के साथ। दो चार्ट मैंने ढूंढा है आज जिसमें डाइवर्जेंस बना है, बहुत ही परफेक्ट डाइवर्जेंस बना है, आप लोग एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात और, जब मार्केट में ना इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, कि जब मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, पैनिक सिचुएशन होगा, ठीक है, पैनिक सेलिंग आ रहा हो या बाइंग आ रहा हो, पैनिक सेलिंग या बाइंग जो भी खतरनाक वाला, पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग, कंडीशन में कोई इंडिकेटर वर्क नहीं करता। वर्क नहीं करता। यहां पर क्या वर्क करता है? क्या वर्क करता है? कौन बताएगा? आपका अनुभव। क्या वर्क करता है? आपका अनुभव। अनुभव से बड़ा ना कुछ चीज नहीं होता है जी दुनिया में, समझते हैं? अनुभव से बड़ा ना दुनिया में कोई भी चीज नहीं होता है। और अनुभव कब आता है? गलतियां कर करके अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है। ठीक है जी। क्या वर्क करता है? कोई कैंडल स्टिक वगैरह वर्क नहीं करता भाई साहब, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता। प्राइस एक्शन तो बाद में बनता है। पैनिक सेलिंग में प्राइस एक्शन जो बन रहा है सेम डायरेक्शन में प्राइस एक्शन बनता है। आज मैं आप लोगों को 1420 का ऑप्शन शॉर्ट दिया था, पता है? लाइव में जो भी रहे होंगे उनको मालूम है। 1420 का पुट शॉर्ट दिया था पैनिक सेलिंग में, और इसे हम लोग 1250 में क्लोज किए, जबकि आया 1050 तक, 1060 या 1070 तक आया। मैं 200 टारगेट रखा था इसका, और इसमें हमारे पास क्या था? 80 रुपए की स्टॉप लॉस था, 1500 की स्टॉप लॉस बताया था। कितना बेहतरीन ट्रेड था। तो उस समय काम करता है अनुभव। जबकि रेड कैंडल में मैंने ट्रेड डाला था, अभी बताऊंगा, शेयर करूंगा क्यों ऐसा किया था मैं, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा हूं ना 45 दिन रहो यार, आपको जो चीजें बताऊंगा ना, ये लॉजिक ना, जो 1420 का सेल किया था ना, आप ढूंढ लो, कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा, ना किसी थ्योरी में मिलेगा, ठीक है, ना किसी बुक्स में मिलेगा, ना यूट्यूब में मिलेगा, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा, ये मैं बता सकता हूं। ऐसे ही ट्रेड एक दिन और डाले थे हम लोग, मालूम है ना? कितना वाला प्रीमियम? 800 का प्रीमियम डाले थे ना, 850 का 400 में क्लोज किए, 500 के आसपास। तो इसे ध्यान रखिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। वैसे वर्षा जब मार्केट ऊपर जाता है, जब प्राइस ऊपर जाता है, जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो आरएसआई भी ऊपर जाएगा। और कहां चले जाएगा प्राइस? ओवरबॉट में चले जाएगा। आपको ओवरबॉट ही देखना है। अगर मार्केट रिकवरी देगा या थोड़ा रिवर्सल आएगा, सीलिंग आएगा, तो ओवरबॉट जोन से आएगा, और जब ओवरबॉट जोन से आएगा तो आरएसआई में भी रिवर्सल आएगा। ग्रुप में जो आप लेवल देते हैं, अभी ज्वाइन होंगे सर 45 दिन के बाद, 45 दिन से पहले ट्रेड छूने नहीं दूंगा आप लोगों को मैं तो चाहूंगा कि 45 दिन से पहले ट्रेड ही ना करो, पहले देख तो लो यार मार्केट में तमाशा क्या होता है ना, फिर एडवेंचर करना। अभी पहले सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक? जिस दौर से मैं गुजरा हूं ना, मैं चाहता हूं आप भी गुजरो। लर्निंग का एक दौर होता है, फिर अर्निंग का दौर आता है। लोगों का आज के लिए लॉजिक क्या है पता है? पहले चाहिए अर्निंग, पहले चाहिए अर्निंग,
लर्निंग जाए तेल लेने। ये बताओ अभी कोई ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बता दो आप, कौन ऐसा है जो लर्निंग के लिए मार्केट में सबसे पहले आया था? ईमानदारी से दिल में हाथ रखो और कमेंट करो। लर्निंग के लिए मेहुल जी शाबाश, जो केवल लर्निंग के लिए आया। चलो थोड़ा बात करते हैं, इसके बाद इधर आऊंगा मैं थोड़ा आप लोगों का एंटरटेनमेंट सुनना चाहता हूं। परम जी, मनदीप, माइक ऑन कर रहा हूं, बोलो फटाफट। सर मैं परम बात कर रहा हूँ। हाँ। सर मेरी एज 24 की है। अच्छा। मैं मार्केट में 20 जब मेरी 20 की मैं तभी आया सीखने ओके। के लिए। ओके। और सर अभी मैं मतलब कि फुल टाइम ट्रेडर हूँ, छोटे मतलब कि छोटा सा कैपिटल है मेरा। हाँ। और एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ। हाँ। से प्रॉफिट हुआ तो भी अपना, लॉस हुआ तो भी बस। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? ये देखो सब लोग शाबाश, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये क्या हो यार, वीडियो में कहां चला गया? नहीं ये भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मेरे वीडियो में केवल चैट नहीं आ रहा है, क्या होगा? कुछ गड़बड़ होगी क्या? ये नीचे नहीं, इसको ऊपर कर ले। अच्छा, ये नीचे आएगा? ओ अब दिखेगा, पहले दिखा ही नहीं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं दिखा होगा ना, नहीं होता तो अभी तक कमेंट आ जाता। लॉस होने के बाद लर्निंग स्टार्ट होती है, लर्न देन अर्न, बिकॉज अर्निंग आफ्टर लर्निंग। चलिए ठीक है, तो जो भी आप लोगों की जैसे मैं समझ पा रहा हूं, राजीव जी बोलो क्या है? कम लोगों को बोलूंगा, मतलब सब लोग मत आइए, है ना? ठीक है, टिप से लॉस हुआ था, बहुत बढ़िया। मेहुल जी बोलना चाहते हैं, बोलिए सर, माइक ऑन कर दिया। थोड़ा लाउडली बोलिए सर, लाउडली, मैं थोड़ा कम सुन पा रहा। हाँ आ रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जरूर सर, थैंक यू, शाबाश, बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो बहुत लोग चाह रहे हैं, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए अगेन। मैं फिर बात करूंगा आप लोगों से अभी इसके बाद। चलो, तो मैं क्या बता रहा था अभी? मैं बता रहा था कि जब मार्केट हायर साइड जाएगा, अगेन इस तरीके से जब मार्केट हायर साइड जाएगा, ओके, तो जब मार्केट हायर साइड जाएगा तो आरएसआई भी हायर साइड ही मूव करेगा। आरएसआई में भी मूवमेंट किधर आएगा? हायर साइड आएगा। जब रिवर्सल होगा प्राइस में, जब प्राइस में कहां से रिवर्सल उम्मीद करेंगे आप? हमेशा ओवरबॉट के बाद, अधिक के बाद, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो जाने के बाद। इसके बाद जब नीचे आता है तो आरएसआई भी नीचे आता है। तो ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, इसमें शॉर्ट नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, फर्स्ट पुल बैक में बाई नहीं है, इसमें बाई है, इसमें बाई नहीं है। इसी तरीके से फर्स्ट रिट्रेसमेंट में शॉर्ट नहीं है, इसके बाद शॉर्ट होगा। तो जब प्राइस अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आरएसआई ऊपर नहीं जाएगा और यहां से शॉर्ट होगा। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? ये हमारा बेरिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। जब प्राइस ऊपर तो जाए, प्राइस ऊपर अपना डबल टॉप के लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन आरएसआई में डबल टॉप टेस्ट ना करे, तो एक आइडिया मिलता है कि अब मार्केट में हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो यहां पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, शॉर्ट कर देंगे, है ना? बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, या शॉर्ट का प्लान करेंगे, या जो हमारे पास ट्रेड रहेगा, पोजीशन रहेगा, उसे क्लोज करेंगे। तो जो भी करना है हम वहां पर करेंगे, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है डाइवर्जेंस समझ गए, ठीक है। 2 बार 3 बार करिएगा, इसके बाद चार्ट भी देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एशियन पेंट,
ये एशियन पेंट का चार्ट है। एशियन पेंट का चार्ट देखो आप, और इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो, ठीक है, इस कैंडल का लो दिख रहा है आपको। अब इस कैंडल का लो देखो, क्या दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लो टेस्ट किया है, ये प्राइस लो टेस्ट किया है, लेकिन आरएसआई लो टेस्ट नहीं किया है, और कहां है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है। क्या, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है, तो इधर ये शॉर्ट नहीं है। अब हमें चाहिए एक यहां पर ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, फिर रिकवरी हम लोग देख लेंगे एशियन पेंट में। मत देखो बाकी चीजें दुनिया में क्या हो रही, आप सिर्फ इसे देख लो। एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, करेक्ट। दीपांशु देव, जो कॉन्फिडेंस लाइव में आता है सर और देखने को मिलता है, वो ओल्ड वीडियो में नहीं है। हाँ बिल्कुल, लाइव की तो बात है यार, जो लाइव चल रहा है ना, अभी तो मैं बता दूंगा कि मार्केट ऐसे हो जाएगा, मार्केट वैसे हो जाएगा, लाइव में क्या होगा वो करके बताओ तो मजा आएगा, है ना। वीडियो वाले लाइक कर देना भाई साहब, समझ गए। बुलिश डाइवर्जेंस, तो एशियन पेंट क्या बन रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। अब हमारे लिए कंडीशन क्या, चेक लिस्ट में हम वापस चले जाते हैं, सिंपल। एक हमें क्या चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, एक सपोर्ट होगा हमारे लिए। यहां पर कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, यहां पर बिल्कुल सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट रेंज है कि नहीं, ये हमारे पास देखिए, इस रेंज से शॉर्ट हुआ क्या, कौन बताएगा, यहां पर शॉर्ट हुआ नहीं। ये पूरा रेंज ना, ये पूरा रेंज किसका है, ये पूरा रेंज मार्केट का डिमांड जोन है। तो कुल मिला के इस रेंज में शॉर्ट नहीं है, यहां पर नया शॉर्ट है ही नहीं है स्टॉक, ये गिरेगा ही नहीं, और गिरेगा भी तो बहुत स्लो जाएगा। ये पूरा डिमांड जोन है, तो यहां पर शॉर्ट नहीं है एशियन पे, इसका मतलब कि यहां से बाई है। आगे बढ़ता हूं, एक स्टॉक और दिखाता हूं आप लोगों को। मैं ढूंढ के रखा था कि आप लोग लाइव में आओगे, तो जिन लोग समझे नहीं उन लोगों को समझाऊंगा मैं। ये क्या है और ये क्या है, मैं कहां से दिखा रहा हूं आप लोगों को, जब प्राइस ओवर सोल्ड आ गया तब, इससे पहले मैं नहीं देखता हूं। यहां भी था यहां, लेकिन यहां कहां कोई कैंडल बना, यहां पर कोई बुलिश कैंडल बन रहा था, कोई गया ऊपर क्या, नहीं गया, तो बाई नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको यहां ट्रेड मिलेगा, ये ट्रेड है, मतलब अगर एक कैंडल बुलिश रहता है या इसके ऊपर चले जाता है, आप एक कैंडल यहां पर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग का वेट करो, फिर ये स्टॉक बाई है आपके लिए। मतलब 39,000 चल रहा है, और ये जब तक जाएगा ऊपर आप बैठे रहना, हो सकता है कि मार्केट नया हाई की तरफ चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंस देखेंगे, ये डाइवर्जेंस होगा। अब जैसे ऊपर की तरफ देखें, यहां पर इस लेवल में देखें कंटिन्यूअस, ये क्या है, ये डाइवर्जेंस है, लेकिन कब देखना है डाइवर्जेंस, ओवर बॉट के बाद देखना है, यहां देखना है, यहां नया एंट्री नहीं है। एटलीस्ट यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग इधर या इधर ट्रेडिंग है, तो आपको पता है कि मार्केट न्यू हाई के आसपास चला गया है। जैसे ये है चार्ट, ये चार्ट राइट, जैसे मैं बताता हूं, फर्स्ट टाइम नीचे आएगा शॉर्ट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम शॉर्ट नहीं है, यहां पर भी डाइवर्जेंस है इधर, लेकिन ये गिरा नहीं है ना। यहां मैंने बताया अगर टॉप में ही कंसोलिडेट कर जाए, समझ लो ऊपर जाने वाला है, आएगा 50-60 के आसपास, ऊपर चले जाएगा अगेन। पिछले लेक्चर में बताएं आप लोगों को। तो क्या हुआ, अब इसमें दोबारा गया इसके ऊपर, अब न्यू हाई बनने दो, न्यू हाई बनने दो, इसमें शॉर्ट नहीं है, इसमें शॉर्ट मत करिए, ये प्रॉफिट बुकिंग है। शॉर्ट इसमें होगा, इसमें इस पैटर्न में शॉर्ट होगा, यहां से भी शॉर्ट है और यहां से भी शॉर्ट है, ठीक है, और दोनों ही जगह में डाइवर्जेंस है। शॉर्ट मारिए, हो सकता है यहां ट्रेड किए, यहां हमारा स्टॉप लॉस लग गया, ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉस लग गया, दोबारा एंट्री मिल रहा है क्योंकि दोबारा जगह में है, फिर से शॉर्ट मिलेगा। बेबी कैंडल है, बेरिश अबंडन बेबी कैंडल है, ये कौन सा सेटअप है, ये बेरिश अबंडन बेबी कैंडल है।
हाँ बिल्कुल, क्या है, लाइन चार्ट में ज्यादा अच्छा दिखता है, बिल्कुल लाइन चार्ट भी लगा सकते हैं आप लोग, लाइन चार्ट लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। लाइन चार्ट में और इजी दिखेगा। जैसा भी देखिए, अभी लाइन चार्ट में देख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, इधर यहां पे अभी बन रहा था, लेकिन यहां पर एक्चुअली क्या होता है ना, लाइन चार्ट में बाई नहीं बनता है, तो हमें बाई के लिए, चूंकि बाई चाहिए लोअर साइड में, यहां पर कोई कैंडल बना ही नहीं बना, बाई छोड़ दिए। तो हमेशा आपको ध्यान कहां रखना है, ध्यान हमेशा रखना है ओवरसोल्ड। क्या प्राइस ओवरसोल्ड हुआ? अगर प्राइस ओवरसोल्ड हुआ तो डाइवर्जेंस चेक करो, अदरवाइज मत चेक करो, फिर वो काम का नहीं, उसे छोड़ दो। 5000 स्टॉक लिस्टेड हैं, आप वहां फोकस करिए, वो काम का है, अदरवाइज काम का नहीं है चीज। ठीक है, चलिए कुछ चार्ट और शेयर करता हूं आप लोगों को मैं। जैसे अभी निफ्टी आ रहा है नीचे, निफ्टी कहां पर है, यहां कोई चेक करने का मतलब ही नहीं है, देखो ही मत, ये काम का नहीं है आपका, यहां नहीं देखने का है। दूसरा बैंक निफ्टी यहां पर डाइवर्जेंस मत चेक करो, ये कोई काम का नहीं, यहां पर बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस कहां पर है, बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास है। तो एक तो हो गया बैंक निफ्टी सपोर्ट, तो मैं क्या चेक करूंगा, बोलो। अगर बैंक निफ्टी मुझे यहां पर सपोर्ट दिख रहा है और आरएसआई मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाऊंगा, एक टाइम फ्रेम पीछे आ जाओ आप, क्या बैक आ जाओ। तो एक टाइम फ्रेम नीचे क्या होगा, मैंने टाइम फ्रेम बताया ना आप लोगों को, मैंने टाइम फ्रेम बताया, आप लोग याद है कि नहीं? डेली से पहले कौन सा टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो मैं क्या करूंगा, इसे 1 आवर के चार्ट में देखूंगा, 1 आवर का चार्ट लगा दो इधर। तो 1 आवर के चार्ट में क्या दिखा, 1 आवर के चार्ट में प्राइस क्या दिखा, डबल बॉटम दिखा, शॉर्ट है ही नहीं है भाई साहब। यहां पर आज जितने लोग मेरे साथ लाइव में थे, मैं सबको बोला शॉर्ट तो मत ही करो, ऊपर चले नीचे चले जाएगा कोई बात नहीं, या तो बाई करो या फिर वेट करो। तो ये क्या है, ये 1 आवर के चार्ट में ओवर सोल्ड में है। क्या है, ध्यान से समझो, हायर टाइम फ्रेम में, कहां पर है प्राइस, लगभग 50-40 के आसपास है आरएसआई में। मैंने तो कल इसे शायद नोट कराना भूल गया है, नोट कर लीजिए। आरएसआई 40 से 60 के बीच में, अगर आरएसआई 40 से 60 के बीच में चल रहा है, चाहे कोई भी हो, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, तो इसे क्या रेंज माना जाता है, कंसोलिडेशन रेंज। ठीक है, साइडवेज रेंज। किसके बीच में है, तो पिंटू कुमार इज बोथ पीक, हाँ बिल्कुल, या तो ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड। फॉर डाइवर्जेंस, बिना ओवरसोल्ड ओवरबॉट से पहले डाइवर्जेंस आपको चेक नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि डेली चार्ट में वो ओवरसोल्ड ओवरबॉट में नहीं गया, तो थोड़ा एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होंगे तो, राइट। जैसे आप यहां पर चेक करो कि जैसे इधर से प्राइस नीचे आया था, राइट, अगर आप देखें तो यहां से स्ट्रीम ओवरसोल्ड जोन में था, इंडेक्स 30 के बिलो था, मतलब यहां पर नया शॉर्ट नहीं हो, जरूर यहां पर शॉर्ट हुआ था, बट यहां नया शॉर्ट नहीं था, जो पोजीशन इधर से कैरी था वही शॉर्ट का था। आज तो एक्सपायरी है, आज तो एक्सपायरी था, इसमें शॉर्ट का पोजीशन किसका ओपन होगा, किसी का भी नहीं। क्यों, क्योंकि सारा पोजीशन क्लोज हो गया, यहां पर नया शॉर्ट का पोजीशन किसी का ओपन नहीं। क्या, नया शॉर्ट का पोजीशन किसी का ओपन नहीं है इधर। तो जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लाइव में आते हैं, ठीक है, कौन बोला सर योर इंग्लिश राइटिंग इज सुपर, अरे यार बेइज्जती क्यों कर रहे हो हे भगवान, हमारी राइटिंग कहाँ, डॉक्टरों की राइटिंग सबसे बढ़िया होती है, हम तो इसी जान जाते हैं लिखना, बस यही बहुत है।
और स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, आप लोग ठीक लिख लेना। ओके चलिए, तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो यार, ओके, तो जितना आता है वो लिख देता हूं मैं, बट कोशिश करता हूं कि सब लिख डालो, है ना, पीछे नहीं भागता। चलिए, और ट्रेडिंग के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है मुझे लगता है, अनुभव जरूरी है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि ओवर सोल्ड में कौन से टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में। इसका मतलब कि अभी इसे ओवरबॉट में जाना पड़ेगा नया शॉर्ट होने के लिए, राइट? क्या कि अगर इसे शॉर्ट होना है तो एक बार फिर से ओवरबॉट में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 40 के पास जाना पड़ेगा, 30 के पास जाना पड़ेगा, 50 के पास जाना पड़ेगा, फिर शॉर्ट होगा। इसका मतलब इसमें एक रिवर्सल आना है। अगर प्राइस को नीचे जाना है, ध्यान से समझो, अगर प्राइस को नीचे जाना है तो पहले ये ओवरबॉट की तरफ जाएगा। और ओवरबॉट किस में जाएगा? ओवरबॉट किस में जाएगा? अब इसके लिए एक टाइम फ्रेम और नीचे आ जाओ। क्या अगर इसे शॉर्ट होना है तो क्या होगा? हायर टाइम फ्रेम में ओवर, देखो नोट करो, हायर टाइम फ्रेम में प्राइस ओवर सोल्ड जोन में है, ठीक है? किस में? हायर टाइम फ्रेम में प्राइस ओवर सोल्ड जोन में है। तो अब इसे फिर से शॉर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से शॉर्ट होने के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में ओवरबॉट की तरफ जाना पड़ेगा, ओवरबॉट जोन में जाना पड़ेगा। तो स्मॉल टाइम फ्रेम क्या होगा? स्मॉल टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये किसी न किसी टाइम फ्रेम में इसे ओवरसोल्ड में ओवरबॉट में जाना पड़ेगा, तभी शॉर्ट होगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है? तो अब इसका स्मॉल टाइम फ्रेम क्या है? इसका स्मॉल टाइम फ्रेम क्या है चेक करते हैं। चलो, तो स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएं तो 5 मिनट है। इसका मतलब कि अगर प्राइस एक बार इस जोन में भी आएगा ना तो प्राइस कहां चले जाएगा? 70 तक चले जाएगा। अगर इसे शॉर्ट होना है, अगर इसे शॉर्ट होना है तो आज पैनिक सेलिंग इस कैंडल में आया है, तो इसके लिए क्या है रेजिस्टेंस? 42। मतलब अगर प्राइस 42 के ऊपर नहीं जा पाया तो ये ऊपर नहीं जाएगा, और 42 तक जाते जाते क्या होगा? आवरली चार्ट में, आवरली चार्ट में आरएसआई कहां तक चले जाएगा? 40 या 50 तक चले जाएगा। और जैसे मैंने बताया है कि जो स्टॉक डाउन साइड ट्रेंडिंग होने वाला है, क्या डाउन साइड ट्रेंडिंग होने वाला है, तो कंटिन्यू में तो प्राइस जाता नहीं है, ठीक है? अभी प्राइस के लिए क्या बन गया? ए लेवल सपोर्ट बन गया, ए लेवल रेजिस्टेंस बन गया, मतलब मार्केट के लिए 400 पॉइंट का रेंज बन गया ट्रेड करने के लिए। तो क्या होगा अगर कल लोअर साइड जाता है तो चूंकि ये ओवरसोल्ड जोन के ऑलरेडी आसपास है, ये शॉर्ट होगा नहीं। तो इसे शॉर्ट होने के लिए या तो ये गैप अप खुले, या तो ये गैप अप खुले, या फिर खुल के ऊपर जाए, और इस रेंज में कोई शॉर्ट कैंडल बने, तब आप शॉर्ट के बारे में सोचिए, शॉर्ट करिए, अदरवाइज शॉर्ट नहीं है।
तो कैसे समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चीजों को ध्यान से समझिए। अभी डेली में आरएसआई 40-50 में है, नोट करते जाओ, समझना। आवरली में इसका मतलब साइडवेज है, ठीक है, इसका मतलब साइडवेज है। आज 1000 पॉइंट गिरा, उसे छोड़ो, वो नहीं है, वो तो गिरता रहेगा, मार्केट का रेंज है। रेजिस्टेंस से डायरेक्ट सपोर्ट में आ गया। आवरली में ओवरसोल्ड है, आवरली में ओवरसोल्ड है, मतलब यहां से कंटिन्यू शॉर्ट नहीं होगा। मान लो नहीं होगा, कंटिन्यू में सेल नहीं होगा, तो सेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में कहां पर है प्राइस? आरएसआई कहां पर है? आरएसआई 5 मिनट में 40-50 के आसपास है। मींस अगर मार्केट को और नीचे गिरना है तो इस स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट या 15 मिनट में ओवर बॉट जोन में जाना पड़ेगा। ओवरबॉट जोन में जाना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस के पास जाना पड़ेगा, बात एक ही है। वैसे वर्षा बाई की तरफ, वैसे वर्षा बाइंग साइड में, आशीष भैया क्यों आपको जमाई आ रही है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्लास? चलो समझ गए? मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा, नोट्स को पढ़िएगा। जब ऐसे पिक्चर देखेंगे, मतलब जब ऐसे सीन आएंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब जैसे आज क्या हुआ, इस कैंडल में आरएसआई कहां था? इस कैंडल में आरएसआई मतलब जहां नीचे गिर रहा था, सबसे लो आरएसआई था आज का। इसके बाद प्राइस अगेन बड़ा फॉल हुआ, ठीक है। तो प्राइस नीचे तो जा रहा था, लेकिन मैं एक बात नोट कर रहा था, और मेरा अनुभव है कि जब मार्केट बॉट, नोट कर लो इसे, तो आपको समझ में आएगा क्यों मैं यहां पर 1400 का प्रीमियम शॉर्ट किया था पुट, क्यों। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बातें बता रहा हूं आप लोगों को, और लाइव में और भी चीजें बताऊंगा। इसके कुछ चार्ट में छोड़ देता हूं बताने के लिए लाइव के लिए, ठीक है। जब लाइव में आएंगे तो बताऊंगा आप लोगों को कि जब
ही रहा था मैं। जब गिरावट के बाद, नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छा लाइन लिखता हूं, क्योंकि इसका कोई थ्योरी नहीं है, मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। क्या बन रहा है? जब गिरावट आखिरी होने वाला होता है, मतलब लास्ट होने वाला होता है, तो डे का हाईएस्ट वॉल्यूम आता है, और ज्यादातर मतलब अधिकांशतः, है ना, अगेन हायर वॉल्यूम कैंडल का लो नहीं होता है। प्राइस या तो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, या फिर लास्ट तक, मतलब डे एंड तक कंसोलिडेट करता है। जैसे यहां पर वॉल्यूम चार्ट लगा दो, एक कैंडल है आज का, ठीक है, कौन सा कैंडल? ए। हाँ, आखिरी, लास्ट। क्या था? हायर वॉल्यूम था। क्यों? क्योंकि अब इसे शॉर्ट होने के लिए ना इंक्रीजिंग वॉल्यूम चाहिए कि नहीं? अब डे का हाईएस्ट वॉल्यूम आया है तो इसके बाद और वॉल्यूम आएगा क्या? सिंपल लॉजिक समझो, 5,000 करोड़ जो रुपए लेके आया, अगेन 5,000 करोड़ कहां से लाएगा? हाँ हाँ, डे बॉटम की बात कर रहा हूं सर। आखिरी, लास्ट नहीं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, आखिरी तक, लास्ट मिनट तक हो, ठीक है, मतलब सेम रेंज कैंडल के अंदर, सेम कैंडल के अंदर कंसोलिडेट करेगा या फिर एक कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। समझ गए? भूलेंगे नहीं? समझ गए अखिलेश बाबू? गोपीनाथ जी समझ गए? मुंडी हिला दो। गुड, शाबाश।
क्या, इसलिए मैं ना यहां पर देखा अब नीचे नहीं है प्राइस, अब नीचे प्राइस नहीं है, तो मैंने 1400 का प्रीमियम सेलेक्ट किया। अगर ये वापस जाता ना तो पूरा चले जाता, तो मुझे पूरा पैसा मिलता। अगर एक दो कैंडल में हाई ब्रेक कर जाता तो मैं पूरा डे तक होल्ड करता, लेकिन ये रुक गया तो मुझे कम प्रॉफिट मिला। ऐसा ही एक ट्रेड और दिखाता हूं आप लोगों को, इसे चेक करो। कहां पर था ये था ना, ठीक है। इस कैंडल को देखें, 2 बजे था, ठीक है। तो अब ये कहां तक रिकवर किया, इस कैंडल तक रिकवर किया, ऑलमोस्ट जहां से इसका सेलिंग शुरू हुआ था। आपको यहां जरूर छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हायर वॉल्यूम है। अगर एक कैंडल रुक गया, मैं रुकते तक इंतजार करता हूं, फिर मैं शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। आपको यहां से जरूर दिख रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये 42,500 से 43 या 42,900 तक का लेवल है। 400 पॉइंट इसमें गेन होता और मिलता है ऐसा। 400 पॉइंट प्रीमियम गिर जाए, आईटीएम शॉर्ट इसलिए करते हैं, आईटीएम शॉर्ट। तो जब मार्केट गिर रहा हो, है ना, और कौन सा दिन वाला था, आई थिंक ये वाला था ना, 6 जून का चार्ट दिखाता हूं, एक मिनट, नहीं 6 जनवरी, ये तो 6 जनवरी का चार्ट। हाँ ये देखो, अब एक कैंडल था लास्ट, आखिरी में, ये कितना बजे गिर रहा था, पूरा दिन भर से गिर रहा था कंटिन्यू नीचे की तरफ। हालांकि हाई वॉल्यूम नहीं था, ये हायर वॉल्यूम नहीं था। मैं इस दिन शॉर्ट किया था पुट 800 का, कॉल शॉर्ट किया था 800 का। यहां पर ना 24 रुपया आ गया था, 24 रुपया। तो अब दिमाग लगाओ, 800 से कोई कॉल शॉर्ट किया है, 24 रुपया आ गया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? क्या करना चाहिए उसके? तो मैंने यहां से देखा कि अब ना मार्केट इसके नीचे नहीं है, फिर यहां से एक रिकवरी मिल जाएगा। आपको जरूर दिख रहा है 300 पॉइंट का रिकवरी था। हाँ, सवाल क्या है, इसके बाद भी हाई वॉल्यूम, अगर इसके बाद भी हाई वॉल्यूम कैंडल आ जाएगा तब तो कंटिन्यू शॉर्ट हो जाएगा। एसएल क्यों लगाते हैं? इसलिए तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये चीजें ना आपको, जैसे यहां है, ये हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल आ रहा है, इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करो, ये हायर वॉल्यूम है, लेकिन ये लो ब्रेक किया ना, ये लो ब्रेक किया, बट इसमें कहां ट्रेड बना है? ये कैंडल भी कंटिन्यू में नीचे है। आप ये देखो कि अब इसके नीचे भी हायर कंटिन्यू नहीं है, मतलब इधर शॉर्ट है, इधर एक कंप्लीट रिकवर हो जाएगा। 42,400 से है 42,500, 200 पॉइंट का रिकवरी है। इसलिए यहां पर ट्रेड ना, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड 200 रुपया का लॉस, 250 रुपया का लॉस और 2,000 रुपए का प्रॉफिट का ट्रेड बनता है। यहां पर 200 रुपए का लॉस और 2,000 रुपए प्रॉफिट का ट्रेड बनता है। आज दिन में कम से कम हम लोग 3 बार ट्रेड डाले इसको। क्यों? क्योंकि मार्केट लोअर लेवल में ही था और आखिरी में ट्रेड सबसे अच्छा बनता है। आखिरी में एक ट्रेड यहां था, बहुत बढ़िया, दोबारा कैंडल आया, यहां पर भी ट्रेड डाले और मैं लोगों को सबको बता के रखा था, और आखिरी में यहां भी ट्रेड डाले सेम। यहां पर भी भाई साहब 100 रुपए का रिकवरी है, 200 रुपए का रिस्क, 200 रुपए का रिस्क और 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है यहां पर ट्रेड डालने से। मैंने एक ट्रेड दिया था, इसको समझो कैसे करते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था, लेकिन मैं सबको नहीं किया था, पब्लिक नहीं किया था इसको। ऐसा ये तो ये कितना, ये 2 लॉट में था, ये थोड़ा ज्यादा है। ऐसा मैं कितना बजे ट्रेड किया था इसको? नहीं, ये 12 बजे की है, 12 बजे का नहीं, या शायद मैं नहीं दिया था, चेक कर लेता हूं। नहीं, इसको नहीं दिया था क्योंकि ये 3 बजे का ट्रेड है ना, ये 3 बजे का ट्रेड है, नहीं था। अरे क्या हो गया? हाँ ठीक है। ऐसे ही निफ्टी में जो कैंडल आ रहे हैं नीचे आने दो,
और यहाँ पर क्या है ना, हमारे लिए यहाँ इसी जगह पे हम लोग देखते हैं, हालांकि यहाँ पर डाइवर्जेंस बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है क्योंकि बहुत पैनिक सिचुएशन है, बट अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट मेरा यहां से रिकवरी दे सकता है। तो ट्रेड वहां पर बनाओ जहां आपको उचित लगता है, एक ट्रेड आपको बन जाएगा और ये तो पूरा रिकवर हो गया। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 850 से रिकवरी कहां तक है, 950 तक, 100 पॉइंट का रिकवरी, पता है 250 रुपए का लॉस और कम से कम यहाँ पर 3000 से 4000 का प्रॉफिट बनेगा। अगर ये वॉल्यूम अगर 3 बजे रहता है, 3 बजे, तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जमता है। अगर ये 3 बजे रहता है तो 12 बजे 1 बजे तक क्या होता है ना, प्रीमियम पूरा गिरता नहीं है, ये लास्ट मिनट में रहता है और भी अच्छा रिकवरी मिलता है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। ये मैं बताऊंगा जब आप लोगों को लाइव ट्रेड कराऊंगा तब, डोंट वरी, चिंता मत करिए, ठीक है। ऐसा तो इस तरीके से ट्रेड बनता है। आखिरी मिनट में आरएसआई के साथ हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं, थोड़ा सा प्राइस पैटर्न को देख लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस, मैं यहां पर एक्सपीरियंस बता रहा था। ये जो वॉल्यूम होता है ना आखिरी वाला, ये आखिरी वाला बहुत जबरदस्त होता है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हालांकि ये सबसे हायर वॉल्यूम था ये, लेकिन यहां से तो कोई रिकवरी दिखा ही नहीं। मॉर्निंग में नहीं बनता, जो बनेगा वो आखिरी में बनेगा, तो ट्रेड आपके लिए सबसे बढ़िया हो। चलिए, ये ट्रेड जो एक आज जो ट्रेड आया है ना, एक कल का एक्सटेंशन है, जो मैंने आप लोगों को ईएमए वाइज बताए हैं, एक कल का ट्रेड का एक्सटेंशन है। ये कल कहां क्लोज किया था मार्केट आपका, एक क्रॉस ओवर के नीचे 15 मिनट चार्ट लगा दो, ये कहां क्रॉस किया था कल, जो मैं आपको बताया था ना, ये ट्रेड 1000 पॉइंट का, सॉरी माफ करो 1000 पॉइंट नहीं है, मतलब जो भी 300-400 पॉइंट का ट्रेड है, किसका है, केवल एक क्रॉस ओवर का, जो मैं आपको लास्ट सेशन में बताया था। मान लो यहाँ पर 2-3 स्टॉप लॉस लग गया होगा, अब यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा नहीं था, हम लोग टॉप पे बुक किए थे। मैं यहाँ से ट्रेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से अच्छा पैसा कमा रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि थोड़ा बहुत मेरा लॉस हो, तो मैं डे एंड में प्रॉफिट में टर्मिनल क्लोज कर लिया, हालांकि सुबह मैं लॉस में था। तो ये जो क्रॉस ओवर है ना, एक क्रॉस ओवर अगर आप बैक टेस्ट किए होंगे तो कितना जैकपॉट ट्रेड है, 1000 पॉइंट का ट्रेड है, एक ट्रेड 1000 पॉइंट। इसलिए मैं बोलता हूं आईटीएम शॉर्ट करो अगर करनी है ट्रेड तो, क्योंकि उसे आप पूरा कर पाओगे। यहां पर 100 रुपए का प्रीमियम सेल कर दो, क्या मिलेगा, 100 रुपया। लेकिन यहां पर अगर आप 1000 रुपए का प्रीमियम सेल कर दो, क्या 1000 रुपए का प्रीमियम पूरा जीरो हो गया। 1000 में मतलब एक लॉट में 25,000, 4 लॉट मान ली 1 लाख रुपया। लेकिन ये रोज रोज थोड़ी मिलेगा, इसके लिए पहले छोटा छोटा लॉस आपको देना पड़ेगा, तब आपको बड़ा ट्रेड मिलता है। तो अभी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को ईएमए वाला लॉजिक बताया कि अभी एक बड़ा ट्रेंड आ गया है नीचे की तरफ, अब यहां पर फिर क्रॉस ओवर देने से पहले लॉस खाएगा आपका 3-4, फिर ट्रेंड रिवर्स होगा और वो ट्रेड फिर से बड़ा बनेगा आपको हायर साइड या कंटिन्यू में डाउन साइड में। तो बड़ा ट्रेंड के बाद अभी 1-2 लॉस खाना है, या यहां पर 1-2 वेट करो, 1-2 लॉस लगने दो, फिर ट्रेंड रिवर्स होगा, आपको ट्रेड मिलेगा हायर साइड का, बहुत बढ़िया। तो अभी तो क्रॉस ओवर होना नहीं है ना, हमारे लिए रेजिस्टेंस है यहां पर, कल हम लोग शॉर्ट करेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम में ओवर बॉट हो जाएगा, ठीक है, नया टाइम स्मॉल टाइम फ्रेम में ओवर बॉट हो जाएगा, ओवर बॉट से शॉर्ट होगा, यहां पर सपोर्ट आ जाएगा, यहां से बाई होगा, यहां से शॉर्ट होगा। तो मार्केट अभी इस रेंज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के घूमेगा। तो थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेना है, थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है अपना आरएसआई। हो गया ट्रेड, और क्या चाहिए, इतने तो चाहिए ट्रेड में। चलिए, और आप लोगों को आरएसआई के ऊपर लॉजिक शेयर करता हूं, बाकी तो ज्यादा लेक्चर दे दिया मैं, इधर पूरे स्टॉक में चलते हैं और आपको समझा देता हूं। आज किसी कुछ क्वेश्चन है तो इसी दौरान मुझे यूट्यूब में कमेंट करते रहो, मैं बता दूंगा आपको। चलिए, कुछ चीजें आप लोगों को चेक करा दूं। अब ये देखो कहां चला गया है, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट कहां है, ओवरसोल्ड में है और डाइवर्जेंस बनेगा, लेकिन कब। अच्छा, अंबुजा सीमेंट का तो सबसे पहले कहां पर देखो, एक तो 200 ईएमए है, अपने आप में सपोर्ट होता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिंपल 200 ईएमए फर्स्ट टाइम आया है, सपोर्ट लेगा। दूसरा, अब ये आरएसआई में भी ओवर सोल्ड है और डाइवर्जेंस बनना चाहिए, हालांकि डाइवर्जेंस नहीं है,
क्योंकि आरएसआई भी नीचे गया है, प्राइस भी नीचे गया है। तो हो सकता है कि प्राइस यहां पर क्या करे, इसी वे में रिवर्स नहीं होगा, अब इस लेवल में फिर से ट्रेड करेगा। जब फिर से ट्रेड करेगा आरएसआई ऊपर जाएगा, फिर से लो मारेगा, तब यहां पर आरएसआई नीचे नहीं आएगा, यहां पर ट्रेड बनेगा। तो आपका ट्रेड इधर बनेगा। क्यों? क्योंकि आरएसआई भी नीचे है, प्राइस भी नीचे है, मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये अभी बेरिश साइन को इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है स्ट्रीम सोल्ड एरिया में, क्या है ये? स्ट्रीम सोल्ड है। कौन? इंडस टावर। शायद मैं इसको बता रहा था यहां पर कि ना ऊपर चले जाएगा, लेकिन गया ही नहीं, मुझे रिकवरी दिया ही नहीं, मुझे क्रॉसओवर मिला ही नहीं, तो मैंने कुछ किया नहीं। कुछ तो साइन मिले बाई करने के लिए। आगे बढ़ो। एसीसी कहां चला गया है? ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये स्ट्रीम सोल्ड में है। डाइवर्जेंस में क्या होता कि अभी आरएसआई और नीचे नहीं जाता। मैंने बताया है अभी आरएसआई 30 के बिलो है ना, ये अभी 20 के बिलो जाना है इनको, क्योंकि स्टॉक देख रहे हो, इंडेक्स नहीं देख रहे हो आप। आगे बढ़िए। ग्रेन्युअल्स कहां है? स्ट्रीम सोल्ड में है। अभी जाने दीजिए, इसको 5-10 भी चले जाएगा। अडानी को देखो, हालांकि मैं तो इसको हमेशा इसी बोलता हूं कि शॉर्ट कर दो, ज्यादा कुछ करने का नहीं। हालांकि इसके साथ मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं जिस दिन शॉर्ट करता उस दिन नहीं गिरता भाई साहब, वो अगले दिन गिरता है। कल मैं शॉर्ट किया, कल अडानी नहीं गिरा, आज गिरा देखो 5%। तो चलो मेरे इससे ना, इसको इसीलिए मैं ज्यादातर मैं शॉर्ट नहीं करता हूं, मेरे से अगेंस्ट ही चलता है, तो मैं छोड़ दो, जा यार हटा रहने दो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉजिक पे। मैकडॉवेल कहां है? स्ट्रीम सोल्ड जोन में चला गया है, लेकिन अभी हमारे लिए ट्रेड नहीं है, अब इसे डाइवर्जेंस बनने दो। तो अभी डाइवर्जेंस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पुल बैक, फिर ऐसे। इसका मतलब एक लो और कटने वाला है इसका, मतलब अभी इसमें 1-2 सप्ताह आपको ट्रेड नहीं बनेगा, एटलीस्ट अगले 10-12 दिन ट्रेड नहीं बनेगा। अच्छा लग रहा है? समझ पा रहे हैं चीजों को? आगे बढ़िए। अभी आरएसआई में एक फैक्टर और बताऊंगा। अभी ये क्या है? डेल्टा कॉर्प अभी कुछ करने के लायक नहीं है, हमारा छूना ही नहीं है। आगे देखो, ये कौन सा है? औरो फार्मा। अब औरो फार्मा डाइवर्जेंस है या सेलिंग में जा रहा है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? लर्निंग बहुत बढ़िया है। अगर कल का लेक्चर आपने ध्यान से सुना है या जाके घर में रिपीट किया है तो आप बता दोगे, और नहीं तो नहीं बता पाओगे। जो रिवीजन किया होगा ना वही इसको बता पाएगा। किसका माइक ऑन करूं? हैंड राइज करो। पंकज जोशी, बोलो पंकज जी, माइक ऑन करो और बोलो। स्टॉक ने पुल बैक देख के वापस सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। वेरी गुड सर। और आईएसआई पे ऐसा जो है ऐसे वापस रिवर्स हो रहा है। जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मुकुल, बोलो मुकुल जी। सर यहाँ पर ऐसे डाइवर्जेंस है। अच्छा, मतलब आपने कल का क्लास रिपीट किया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, रिवीजन किया कि नहीं? नहीं। हाँ, मैंने एक बात बताया, मैं पता है ना सर 4 साल से ही काम कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बताया था? अगर प्राइस नीचे में ही कंसोलिडेट कर जाए और आरएसआई धीरे धीरे पुल बैक ले ले 50-60 तक, इसका मतलब स्टॉक बेरिश है, अभी और नीचे जाएगा। कल का चैप्टर निकालो। जितने लोग बुलिश डाइवर्जेंस कर रहे हो ना सर, मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। सोचिए, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, शर्म करो। अगर रिवीजन नहीं करेंगे सर तो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और आप सब भूलते जाओगे पीछे। कृपया इसका ध्यान रखिए, रिवीजन जरूरी है सर। रिवीजन नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा,
फिर आप लोगों को साल भर ही कराते रहेंगे, ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। फिर थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं मुकुल जी के माध्यम से मैं बोल रहा हूं सबको कि आप लोग रिवीजन करो अभी। हाँ तो भाई साहब कल है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, आप लोगों का छुट्टी। फिर है फ्राइडे, मैं जाऊंगा गांव, तो छुट्टी मतलब सैटरडे छुट्टी है ही है, संडे छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास आपका होगा मंडे। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो इस दौरान जितने लेक्चर हो गए हैं कृपया सबको रिवीजन करिएगा सर, स्पेशली आरएसआई वाले को तो रिवीजन कर ही लीजिएगा, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइस अभी अपने सपोर्ट के आसपास आए हुए हैं। तो आप लोगों को लर्निंग जो मिलेगा ना, सबसे मुझे लगता है ना सबसे बढ़िया बैच होगा ये। लेकिन आप लोग जब चीजों को रिवीजन करेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये और नीचे जाएगा। अभी ये है कौन, इंडसइंड बैंक, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहां से जा रहा है, बहुत ही बढ़िया सेटअप है, देखो हायर साइड, ठीक है, और टॉप से कंटिन्यू गिर गया। कहां से गिरा है, ओवरसोल्ड से गिरा, राइट, ओवरसोल्ड से गिरा, मतलब इसी जगह से पोजीशन इसमें नहीं बन रहा था लोगों का, यहां जरूर चला गया है। आरएसआई सर देखिए मैंने बताया है आप लोगों को लेक्चर में कि 70 के ऊपर, हालांकि स्टॉक इसलिए इसको 80 मानेंगे, 80 के ऊपर ऐसा नहीं कि प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि आरएसआई को बंधन है ना, 100 के ऊपर जाना नहीं इसको। आरएसआई के पास क्या है, बंधन है, इसके ऊपर नहीं जाएगा ये, है ना। आरएसआई 80 के ऊपर है, ये 100 के ऊपर जाएगा नहीं। प्राइस तो कहीं भी जा सकता है, प्राइस कहीं भी जा सकता है, बट अपॉर्चुनिटी कहां है, अपॉर्चुनिटी कहां है, अब इसमें अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन कहां है प्राइस, बहुत जल्दी ओवरसोल्ड में चला जाएगा। इसलिए ये सेलिंग का स्टॉक नहीं है, ये बुलिश स्टॉक है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। आगे बढ़ो, कॉनकोर कहां चला गया, ये अभी ओवरसोल्ड में चला गया है। अब अभी इसमें, अब बताओ अगर किसी को कोई बोले कि कॉनकोर बाई कर लो, मतलब बेवकूफी है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अभी इसी में ऊपर नहीं जाएगा। अभी तो क्या करेगा, इधर जाएगा, थोड़ा घूमेगा फिरेगा, फिर बोलेगा रुको मैं एक बार फिर नीचे जाता हूं, फिर आपको यहां ट्रेड मिलेगा, तब इधर से डाइवर्जेंस बन के ऊपर जाएगा। करेक्ट, आगे बढ़े। बायोकॉन, बायोकॉन क्या हो रहा था, ये तो अब इसके बारे में क्या ही बोले, ये हमारे आरएसआई में आता ही नहीं, लगता है इसके लिए कुछ दूसरा इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, फिलहाल अभी के लिए छोड़ दो। ये है कैन बैंक, कहां से नीचे आ रहा है सर, ये इसका हाई था, इसका ये दोबारा हाई है, मतलब इधर डाइवर्जेंस, इधर ट्रेड है। मेरे पास भी पोजीशन था, मैंने इसमें क्लोज किया है, इसमें 55% प्रॉफिट बुक किया, मैं इधर कहीं बाई किया था इधर, अब इसको बुक किया हूं मैं, इधर कहीं बाई करूंगा इसको, 260 250 का लेवल मिल जाएगा। और ये स्टॉक बहुत बुलिश है फ्यूचर के लिए, इसे जरूर बाई कर लेना। अभी आने दो नीचे की तरफ ओवरसोल्ड में, तो जो स्टॉक बुलिश है उस स्टॉक को पकड़ेंगे। आईबुल, इसको तो कुछ पूछो ही मत। एसबीआई, ये स्टॉक भी आप लोगों को बहुत बढ़िया ट्रेड देगा, ये कितना बढ़िया डाइवर्जेंस का एग्जांपल है। ये हाई बना, ठीक है, ये दोबारा हाई बना, समझ में आ रहा है। ये कुछ कुछ एग्जांपल बहुत ही आइडियल एग्जांपल है, इन्हें रख लो। ठीक है सर, चलिए अब मैं एक लॉजिक और आपको लिख के बताता हूं, एक लॉजिक और मैं लिख के बताता हूं, इसे नोट कर लो सभी लोग। हालांकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर बताए हैं, और जिस दिन लाइव आओगे मैं उस दिन एग्जांपल आपको बताऊंगा। सर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी होता है और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी होता है, डोंट वरी, चिंता मत करिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना काफी है।
अगर नोट करो, अगर 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट आता है, मूव आता है, या आखिरी मिनट तक, लास्ट मिनट तक प्राइस में बाई या सेल बाइंग या सेलिंग लिखेंगे, बाइंग या सेलिंग प्रेशर आ रहा हो, तो लास्ट मिनट मतलब 3:30 तक, है ना, आ रहा हो, तो अगेन नेक्स्ट डे सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं होगा। यहां पर ना अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही लाजवाब होता है। इसे मैं सिर्फ लाइव में दिखा सकता हूं, कुछ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा एग्जांपल शेयर कर दूंगा अभी। बट यूज करना है केवल इंडेक्स में, यूज करना है वनली इंडेक्स में, ऐसा नहीं कि स्टॉक पकड़ लिए। समझो इसे, एग्जाम बहुत ही आइडियल चीजें बता रहा हूं आप लोग, बहुत मजा आएगा। अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बनाओ, जैकपॉट मिलता है, जैकपॉट। जैसे अगर स्पेशली एक्सपायरी डे हो तो और भी बढ़िया है। सपोज करो कि 3 बजे तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस तरीके से, और कहां से हो सकता है कि पहले भी कंटिन्यू रहा हो, एक मतलब एक्सटेंशन हो ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, ठीक है। अब हो सकता है कि पहले का एक्सटेंशन हो, तो ये हुआ है 3 बजे, सॉरी 3 बजे स्टार्ट हुआ है, और ये 3:30 PM। मतलब आखिरी मिनट तक अगर प्राइस सेलिंग जोन में है या फिर बाइंग जोन में है, मतलब ओवरबॉट में है या ओवर सोल्ड में हो, तो अब लेकिन ये किस टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम 5 मिनट। तो अब आप बताओ कि भाई अगर प्राइस इस तरीके से नीचे गिरा है और क्लोजिंग दिया यहां, अब अगले दिन इसी वे में नीचे जाएगा क्या? और जाएगा भी ना तो नीचे से वापस आ जाएगा। तो आपको ना ये ट्रेड, मैं अपने अनुभव से लिख रहा हूं, ये स्ट्रेटजी को मैं बताया था पिछले सितंबर में
और तब से कम 10 से 12 बार बन चुका है और अभी तक एक बार भी फेल नहीं हुआ है। फिर बोलूंगा, अभी तक एक बार भी फेल नहीं हुआ है। 10-12 बार इंडेक्स में हमें ट्रेड दे चुका है। लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं होता है सर, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्या बनाते हैं इसमें, मैं बनाता हूं फिक्स लॉस के साथ ट्रेड और पोजीशन में खड़े रहता हूं। एक रिकवरी यहां से मिलेगा, या तो डायरेक्टली गैप अप खुलेगा, या खुल के वापस जाएगा, या डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुल के ऊपर जाएगा। लेकिन सेम डायरेक्शन मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ, गैप अप खुलेगा, इमीडिएट नीचे आ जाएगा। तो गैप अप खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अभी तक जब से स्ट्रेटजी में बनाया हूं, मतलब पब्लिक को जब से दिया हूं, मेरे आरएसआई वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखे होंगे आप लोग, इसमें जरूर अपोजिट डायरेक्शन का पोजीशन बना के जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर प्राइस में मूवमेंट आया हायर साइड में, सेम डायरेक्शन में ऊपर नहीं है, 3:30 तक बाई है, सेम डायरेक्शन में ऊपर नहीं होगा, या तो गैप अप खुल जाएगा, गैप अप खुल के नीचे आएगा, फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के नीचे आएगा, या डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा। तो इसमें कोई फिक्स लॉस के साथ कॉल सेल करके जाते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनता है, बना के देखिए, अच्छा लगेगा और प्रॉफिटेबल हो। इंतजार करिए, ऐसे दिन रोज रोज नहीं आते हैं, महीना में, सप्ताह में, 15 दिन में एक दिन ऐसा आएगा। मुझे लग रहा था आज ऐसा हो सकता है, हो सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। चलिए एक एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को। कौन सा था, याद है? बैंक निफ्टी में अगर मैं एग्जांपल याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, जैसे दिसंबर, 26 दिसंबर का एक्सपायरी था ना, चलो 26 दिसंबर का, तो मैं 26 दिसंबर का एक्सपायरी दिखा देता हूं। नहीं, लेकिन ये नहीं, ये तो नहीं, ओवर सोल्ड चाहिए ना मुझे। रुको, एक एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ, याद नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं हम लोग बहुत बार ट्रेड किए हैं इसमें, लेकिन पता नहीं आज याद कैसे नहीं आ रहा। नहीं बताता हूँ, मिल जाएगा। हाँ, जैसे ये क्या है, 3:20, ठीक है। एक कैंडल कहाँ क्लोजिंग दिया था, एक कैंडल क्लोजिंग दिया था यहाँ, देखो ये लास्ट मिनट का क्लोजिंग है, ध्यान से समझो। ये कौन से जोन में क्लोजिंग दिया था, ये आप यहां देखना प्राइस को, यहां पर 3 बजे की कैंडल की क्लोजिंग है, 3:25 मतलब 3:25 मतलब 3:25 कैंडल मतलब 3:30 का कैंडल, ठीक है। प्राइस कौन से जोन में क्लोज दिया था, प्राइस क्लोजिंग दिया था ओवरबॉट जोन, 20-21 दिसंबर का। चलो देखता हूं 20-21 दिसंबर का भी देखता हूं, ठीक है। और क्या हुआ, खुला ऊपर लेकिन कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे आ गया। इस ट्रेड को हमने पोजीशन बनाया था, इस पे जरूर बनाया करिए, एक लॉट बनाओ हमेशा। जब मैं साइकोलॉजी वाले चैप्टर आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को हंसी आएगा यार, जिंदगी भर मैं क्या कर रहा था,
सिंपल सी लॉजिक है, बस फॉलो कर लेना है, पैसा मिल जाएगा। फॉलो नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। प्राइस ओवरसोल्ड में क्लोज होना चाहिए था। अभी इसको देखो, ये क्या हुआ, कहां क्लोज दिया है, ओवरबॉट जोन में क्लोज दिया है, लेकिन क्या हुआ, गैप अप खुल गया ना 43,400 से, कहां खुल गया, डायरेक्टली 600 में। बट क्या हुआ, धीरे 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 ढुस। मतलब इसमें क्या होता है पता है, इस पोजीशन में ना अगर नेकेड पोजीशन होता, नेकेड कॉल शॉर्ट करके जाते, शायद नहीं रुक पाते। लेकिन हेज है, हमको पता है 3,000 रुपए मार्केट को देना है, ले जाए। मुझे पता है 1,500 रुपए मार्केट को देना है, ले जाए। मुझे मालूम है 6,000 मार्केट को देना है, ले जाए। तो जब मैं ये तय कर लूंगा, फिर इतना बड़ा ट्रेड मिलेगा 1200 पॉइंट का। लेके जा रहा था 300 पॉइंट, देके गया कितना, 1200 पॉइंट। मजाक है सर, 1200 पॉइंट का ट्रेड बता रहा हूं एक लॉजिक में। 100 पॉइंट का ट्रेड देके लोग 5,000 रुपए चार्ज लेते हैं। भरोसा करना है, लॉजिक पक्का पैसा देगा आपको। अब देखो, ये कितने बजे कैंडल है, एक कैंडल कितने बजे का है, 3:25। क्या हुआ, गैप डाउन खुला ना दूसरे दिन, और गैप डाउन खुल के कैसे गया, टक 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 ऊपर चला गया। हमें प्रॉफिट नहीं मिलता क्या, यहां जरूर छोटा दिख रहा होगा, लेकिन भाई साहब 380 से कहां गया मूवमेंट, 600, 200 पॉइंट का मूवमेंट है। और आगे जाओ, क्लोजिंग चाहिए ओवरसोल्ड या ओवरबॉट, तब ट्रेड मिलेगा। जैसे इसको देखो, ये कहां क्लोजिंग दिया था, ओवरबॉट। हालांकि स्ट्रीम रहता तो ज्यादा अच्छा है, बट इसमें भी ट्रेड लेते, ट्रेड हमको मिल जाता, वापस रिवर्स करके आपको पैसा दे जाता मार्केट। आगे चलो, ये देखो, ये क्या हुआ, कहां पर हुआ, मार्केट ओवरबॉट जोन में क्लोज किया, गैप अप खुल गया ना अगले दिन, कितना 100 पॉइंट गैप अप खुला, लगभग 200 पॉइंट गैप अप खुला, 250 पॉइंट। फिर क्या हुआ, मार्केट 400 पॉइंट गिर गया नीचे, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड। इसी पे बहुत बड़ा पैसा मिल जाता आपको। ये देखो, ये कहा, माफ करो, ये तो नहीं था, ओवरसोल्ड नहीं है, देखो ओवरसोल्ड के आसपास है। हालांकि ये भी बहुत बढ़िया सेटअप है। क्या हुआ, डायरेक्टली गैप अप खुल गया। आगे चलो, एक कैंडल कहां क्लोजिंग दिया है, देखो एक कैंडल क्लोजिंग कहां दिया है, माफ करो, ये है एक कैंडल क्लोजिंग कहां दिया है, नीचे आरएसआई देख लो, ओवर बॉट में। क्या हुआ, फ्लैट खुला, ऊपर गया, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये नीचे आ जाए। आपको यहां पर क्या 150 रुपया लेके जा रहा था, 400 रुपये देके जा रहे हैं। ये तो ओवरसोल्ड में नहीं है, नहीं ऐसा ट्रेड ठीक रहता है। 3 बजे बाद नीचे आया है, ऐसा ट्रेड ठीक रहता है। वो सेम डायरेक्शन में नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाता है। ये देखो, नहीं लेकिन ओवरसोल्ड नहीं, माफ करो, ओवरसोल्ड देखना जरूरी है। ये क्या है, ओवरसोल्ड नहीं, नहीं, हाँ ए था, जैसे ए था, राइट। ये इस ट्रेड में शायद हमारा लॉस हो जाता, इस ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता, क्योंकि खुला, हालांकि बाद में आया थोड़ा लॉस होता, लेकिन इसमें लॉस है। अब कब का है पता नहीं, कब का है, अक्टूबर का, नवंबर का, तो शायद मैं नहीं बनाया होगा, मुझे जहां तक याद नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। जैसे ये ट्रेड है, ये आखिरी ट्रेड है, ठीक है, 3:25 का, कहां खुला, ऊपर, ये टॉप में ही रहा। पुट शॉर्ट कर रहे हो ना, तो प्रीमियम मिल जाएगा आपको। फ्यूचर में हो सकता है कि इससे पैसा ना मिले, इसलिए मैंने बोला इंडेक्स करो, आखिरी में ट्रेड मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट में हो, ट्रेड को कंटिन्यू कर दो, आपको बड़ा ट्रेड मिल जाएगा अगले दिन के लिए।
ये जैकपॉट था, ये जैकपॉट। लेकिन इस दिन ना मेरे से बड़ा मिस्टेक हुआ था, पता है? एक्सपायरी दिन था शायद 25 अक्टूबर, आप लोग चेक करिएगा। मैंने मतलब मेरे से भी ना स्टूपिड गलती है, भारी स्टूपिड। ये स्टूपिड की तो कल्पना ही नहीं था, कल्पना ही नहीं किया था। क्या हुआ पता है? एक स्ट्रीम ओवरसोल्ड में था और लास्ट मिनट तक मार्केट गिरा था। मैं 200 क्वांटिटी फ्यूचर बाई किया। क्या 200 क्वांटिटी फ्यूचर बाई किया हेज के साथ। पता चला कि एक्सपायरी दिन का बाई हो गया। दूसरे दिन पोजीशन देख रहा हूं तो है ही नहीं मेरा टर्मिनल में पोजीशन। मैं रात को भी नहीं देखा, मैं फुल कॉन्फिडेंस में था। सुबह तो भैया पैसा 70-80 हजार रुपए मिलने वाला है मेरे को। पता चला इसी एक्सपायरी का बाई हो गया। तो भाई साहब एक्सपायरी के दिन ना अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया ना मेरा, वो ऑप्शन में गया मेरा, 4,000 रुपए पेनाल्टी भी लिया वो अलग। तो कभी कभी ना जिंदगी में इस टाइप की गलतियां हो जाती है। तो मैं ये स्टूपिड बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि ऐसी गलतियां मुझसे हुई हैं, आप लोगों से भी हो सकती हैं। और मजाक नहीं, जिन लोग लाइव में रहे हुए उनको पता है, मैंने लाइव में भी बताया यार मुझसे गलती हो गया। ठीक है, तो भाई साहब आज का लेक्चर खत्म। मुझे लगता है RSI समझ गए होंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और भी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी चीज ऐसा है नहीं कि जिंदगी में समझ नहीं आएगा। मेहनत करेंगे 100% समझ आएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, जिन लोगों को मुश्किल लगा है एक बार फिर से बोलूंगा, रिपीट करके देखिए वीडियो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक लड़का बहुत देर से सवाल कर रहा है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा। चोला फाइनेंस, हाँ चोला फाइनेंस अभी बुलिश है, चोला फाइनेंस बुलिश है और क्रॉस ओवर भी दिया है। तो मुझे लगता है हायर साइड जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस टाइप का सवाल मत करिए अमन जी। हाँ, आप लोग लर्निंग करिए, ट्रेडिंग तो हम बाद में बता देंगे। चलिए, अब आप लोगों को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, कोई बोलना चाहता है? 2-3 दिन लगातार आप लोगों का छुट्टी है, 4 दिन। नेक्स्ट मंडे से क्लास होगा आप लोगों का। चलिए गौरव जी बोलिए, माइक ऑन कर दिया हूं। कल जो बोले थे आज मत बोलिएगा। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सर, मैंने कल जो आपने बताया था RSI डाइवर्जेंस, उस पर आज मैं कुछ चार्ट देख रही थी, तो मेरे को ना एक DLF का चार्ट भी लगा कि बन रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो कृपया देखिए कि मैंने ठीक देखा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं है। DLF का चार्ट में आई थिंक डबल बॉटम होगा DLF। हाँ देखिए प्लीज। तो अभी हाँ डाइवर्जेंस तो बन रहा है, बिल्कुल डाइवर्जेंस बन रहा है, लेकिन अब हमें एक चाहिए क्या, कंफर्मेशन इधर। ठीक है, बट एक पॉइंट आप ध्यान रखो, क्या है, जैसे मैंने बताया है कि जो स्टॉक बेरिश है, ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है और RSI में पुल बैक आ गया, इसका मतलब ये स्टॉक वीक हो रहा है। ओके, ये बुलिश डाइवर्जेंस तो बनेगा, लेकिन अभी जैसे मैंने कुछ स्टॉक में और बताया था कि अभी ऊपर, क्योंकि अभी ये RSI में भी नीचे जा रहा है और प्राइस में भी नीचे जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस ना बन के एक बार फिर ऊपर जाके इधर डाइवर्जेंस बनेगा। ओके सर, मतलब अभी बनेगा, अभी बनेगा, अभी बनेगा, अभी हाँ अभी बनेगा, अभी ये बना नहीं। ठीक है सर, ठीक है जी सर आप 4 छुट्टी कर रहे हैं, कम से कम एक आधा दिन और मजा आए क्लास में सर। नहीं भाई साहब, मेरा काम है यार, कल तो रिपब्लिक डे है, तो कल इसे क्लास नहीं होगा और फ्राइडे को गाँव जा रहा हूँ, है ना। जैसे आप कहेंगे ठीक है, तो मजा आए क्लास। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ। ये कौन है? राहुल जैन सर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम वीक लेना, इसका मतलब आप ना कैंडलस्टिक पैटर्न देखे नहीं हो। मुझे प्रॉब्लम इसी का है कि आप लोग ना वीडियो नहीं देख रहे हो राहुल बाबू, तो पहले वीडियो देख लो डियर। अब कमेंट कर रहे हो कि सर मैंने वीडियो बताया उस समय की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कि आपको कैंडलस्टिक क्या देखना है। जब कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो पूरा देखना है, आप वीडियो नहीं देखे हो, फिर फालतू कमेंट करते हो, इधर मजा नहीं आता है आप लोगों से। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि जब मैं इंडेक्स का चार्ट लगा रहा हूँ ना, उसमें वॉल्यूम सेट करो तो वहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है। सर आप इंडेक्स फ्यूचर में लगाओ, आप स्पॉट में लगा रहे हो। राइट सर, इंडेक्स फ्यूचर जो मान लीजिए जनवरी का फ्यूचर लगा रहा हूँ,
तो उस टाइम पे वॉल्यूम का चार्ट छोड़ रहा है। क्यों नहीं आएगा वॉल्यूम का चार्ट? बिल्कुल आएगा। नहीं आ रहा है, फ्यूचर का लगा हो तो आ रहा है, तो जब मान लीजिए निफ्टी लगा दिया तो उसमें नहीं शो कर रहा है, लेकिन निफ्टी जनवरी फ्यूचर लगा दो तो शो हो रहा है। अरे सर तो फ्यूचर में ही होगा ना सर, स्पॉट में वॉल्यूम थोड़ी होता है, स्पॉट में ट्रेडिंग थोड़ी होता है। अच्छा क्या कुछ भी आप लोग। सर किया नहीं था सर। चलिए पंकज जी बोलो। जी मेरे क्वेश्चन सर, जनरली जब भी डे हाई पे क्लोजिंग होता है हाँ। तो जनरली वो डे का कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता और नेक्स्ट डे जनरली मार्केट गैप अप या गैप सर एक्चुअली वो ना शॉर्ट कवरिंग रहता है, एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग ही है। जो डे हाई में क्लोजिंग देता है ना सर प्राइस, या डे लो में क्लोजिंग देता है 330 तक, एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग रहता है, न कि वो नया शॉर्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है लोग, हाँ शॉर्ट कवरिंग तो नेचुरली तभी वो डे हाई पे क्लोज हो पाएगा। हाँ बराबर है। लेकिन जो नेक्स्ट डे है वो जनरली गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है। हाँ नहीं होता सर, इसलिए तो बोला अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बनाते हैं उस दिन, इसीलिए तो बोल रहा हूँ जी। ओके थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? राजीव, विदित बोलो। हाँ सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। और तो आरएसआई का डिफॉल्ट सेटिंग देगा ना? डिफॉल्ट सेटिंग सर उसमें कुछ नहीं, जो डिफॉल्ट सेटिंग वही रखिए, बाकी चेंज नहीं करना है। इंडेक्स में 70-30 फॉलो करना है, स्टॉक में 80-20 फॉलो करना है। ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। चलिए मुझे लगता है सवाल खत्म। हाँ बोलो विदित। ये पूछना है कि जैसे लाइव मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वॉल्यूम आया है उस पर्टिकुलर टाइम पे वही हाईएस्ट वॉल्यूम है? भाई डे का वॉल्यूम अगर इससे पहले 10-15 कैंडल्स का वॉल्यूम अगर 20,000 है और जो कैंडल में वॉल्यूम आया उस कैंडल का वॉल्यूम मान लो कि 60,000 है, तो समझ में आ जाता है ना कि डे वॉल्यूम में चेक करो। यहाँ जैसे बैंक निफ्टी का हुआ आज का, अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊं आप लोगों को 5 मिनट का, तो सर अभी आपको पता नहीं चलेगा क्या? देखो ये नहीं मालूम चलेगा कि डे का हाईएस्ट वॉल्यूम है। सिंपल, ये स्टॉक में भी काम करेगा वॉल्यूम। और ये जो आरएसआई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन होता है ये स्टॉक में भी मतलब गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी वर्क करेगी या फिर केवल इंडेक्सेस में? किसका? आरएसआई गैप अप गैप डाउन? गैप अप गैप डाउन में आरएसआई कोई काम नहीं करता, मैंने बताया ऑलरेडी पहले कल। गैप अप गैप डाउन में आरएसआई काम नहीं, क्योंकि गैप अप खुलेगा ऑलरेडी आरएसआई ओवरबॉट में रहेगा और गैप डाउन खुलेगा। आपने बताया कि प्रीवियस डे अगर आपका आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रहता है और आज सर वो तो ट्रेडिंग हुआ है ना, वो तो ट्रेडिंग हुआ है। मैंने बताया कि अगर ओवरबॉट में क्लोज दिया है आखिरी मिनट या ओवरसोल्ड में क्लोज दिया है आखिरी मिनट, तब सेम डायरेक्शन में नेक्स्ट डे मूवमेंट नहीं है, मैं ये बताया। ओके सो सेम वर्क्स फॉर स्टॉक? यस, नहीं स्टॉक में मतलब मेरी प्रैक्टिस स्टॉक्स में नहीं है, तो मैं स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया था कि यूज ओनली इंडेक्स। ठीक, ओके थैंक यू डियर। एक लड़के ने लिखा है कि सर आप 4 दिन रह सकोगे तुम्हारे बिना? अच्छा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हैं? मेरी बीवी है भाई। सर मैं श्रावण बोल रहा था। बोलो बोलो। सर बोल रहा था एक्सपायरी बृहस्पतिवार को 0 होता है आउट ऑफ द मनी, लेकिन बैंक निफ्टी में दिखा रहा है एक आउट ऑफ द मनी 0 कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया। आउट ऑफ द मनी तो 0 होता है और क्या। लेकिन सर वो बृहस्पतिवार को होता है ना, लेकिन आज तो बृहस्पतिवार नहीं है। हाँ तो तुम ना अलग दुनिया में जी रहे हो, तुम अलग प्लेनेट में जी रहे हो, तुम ना मंगल ग्रह में हो। इंडिया में मतलब भारत में क्या, पृथ्वी में तो है ही नहीं हो आप पृथ्वी में थोड़ी निवास कर रहे हो भाई साहब, आप तो अलग प्लेनेट में निवास कर रहे हो भाई साहब। आज एक्सपायरी है, समझ गए, एक्सपायरी था क्या यार, कुछ भी। चलो आप बंद करता हूं, ओके। कमाल के लोग हो यार, समझ गए मंदिर जी, आज एक्सपायरी था, कल छुट्टी है इसलिए एक्सपायरी आज हो गया। ओ अच्छा। ओहो हे भगवान हे भगवान, कोई बाइबल ही रखा था क्या? नहीं मैं सोच रहा हूं कैसे हो गए। अरे कम से कम कृपया करके मेरा वीडियो ही देख लेते, कल मैं बताया था वीडियो में। है? क्या है मेरा क्वेश्चन ऊपर गया प्रवीण, क्या है सर? पैनिक सेलिंग में आरएसआई 30 आता है, इंडेक्स में
बट फिर से प्राइस डाउन होता है, ऐसे सिचुएशन में ट्रेड कैसे करें? मैंने बताया ना, पैनिक सेलिंग में ना कोई काम करता नहीं, कोई इंडिकेटर, कोई प्राइस सेशन, कोई कैंडलस्टिक वर्क नहीं करता है। उस समय वर्क करता है आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलिए, आप सभी लोगों को गुड नाइट, और सब लोगों को एक बार फिर से मेरे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। जय हिंद बोलिए सब लोग। हाँ, भारत का नाम रोशन करिए, अच्छा ट्रेडर बनिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।